भाद्रपद अमावस्या को पिठोरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, भादो अमावस्या इन नामों से जाना जाता है। आज के दिन आटा गूंथकर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्तियाँ बनाकर महिलाएं व्रत रखकर उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही इसे पिठोरी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन कुश को एकत्रित कर करके उस कुशा को सारे साल भर धार्मिक कार्यों में उपयोग किया जाता है। इसीलिए इस अमावस्या का बहुत महत्व है। इसीलिए इसे कुशोत्पाटनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सुहागिनें व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और देवी दुर्गा का पूजन करती हैं। यह दिन पितरों की तृप्ति, पिंडदान, तर्पण और वंशवृद्धि के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अमावस्या की शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाने से और पितरों का ध्यान करने से, उनसे क्षमा मांगने से पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। और आज के दिन पितरों के निमित्त कुछ भी दान पुण्य अवश्य किया जाना चाहिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार, और जाने अनजाने में हुई भूल चूक के लिए भी उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। आज की अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, इसलिए शनिदेव की आराधना करने से भी जीवन में चारों तरफ से लाभ ही लाभ मिलते हैं। अब आप प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय माँ गौरा, जय माँ दुर्गा। पिठोरी अमावस्या की कथा को सुनिए। इस अमावस्या की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई थे। सभी का विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी माँ पोलेरम्मा उस गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जानना चाहती थी। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। आज के दिन ये कथा सुनने और पढ़ी जाती है और इसको सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ दुर्गा की आराधना भी भोलेनाथ के साथ अवश्य करनी चाहिए। पिठोरी अमावस्या पर आप ये उपाय करके देखें, पितृ प्रसन्न होंगे। पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण आदि तो करते ही हैं, लेकिन इस दिन आप पीपल के पेड़ की पूजा करें। वहाँ तिल के तेल का या घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पीपल के 5 पत्तों पर 5 मिठाइयाँ पितरों के निमित्त रखें। पूजन करें, उनसे दिल से क्षमा मांगे अपनी की हुई गलतियों के लिए, कि जाने अनजाने जो भी आपसे अगर गलती भी हो, भूल चूक हुई तो उसके लिए उनसे क्षमा मांगे। और इन मिठाइयों को घर न लाएं, पितरों के नाम से इनका वहीं पर इनको रख दें। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करें। पीपल के पौधे की परिक्रमा करें और कौवे, कुत्ते, चींटी और मछलियों को कुछ न कुछ भोजन दें। हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।